दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब की बार नहीं होने देंगे हिंदू मुसलमान, बीजेपी को मिलेगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को गिरवी रख दिया है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले कब तक कांग्रेस को कोसेगी बीजेपी, सत्ता में आए हुए 8 साल हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी से की अपील, बोले फिलहाल सुरक्षा ले ले, गिड़गिड़ाते हुए कहा ओवैसी ने किया पलटवार, बोले नहीं लेंगे सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जमकर भड़की प्रियंका गांधी, बोले फिलहाल पूरा देश गिरवी रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पर निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल उतरेंगी चुनावी मैदान में, अखिलेश ने उतारा। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि लड़कियों के लिए आगे की राह तय करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार सरकार 15,000 वोटों से करेगी शुरुआत, यानी कि घपले की अभी से कर दी है। राकेश टिकैत ने आशंका जता दी है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अपना दल की अनुप्रिया ने हिंदुत्व के मुद्दे को बताया बेकार, बोले फिलहाल हिंदुत्व के मुद्दे से हमारा कुछ लेना देना नहीं, मुसलमान हमारे लिए अछूता नहीं। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री के कल वाले बयान पे जो उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में दिया है, लोकसभा में, उस पर भड़क गए हैं अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा आधा देश बिक चुका है। प्रधानमंत्री ने अडानी और अंबानी पूंजीपतियों के नाम ये देश कर दिया है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सब कुछ चंगा सी। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर सत्ता में आए हुए अब तो 8 साल हो चुके हैं, अब तो कांग्रेस का पीछा छोड़ दीजिए या फिर अभी भी कांग्रेस के नाम ले लेकर ही जीते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री को सत्ता खोने का डर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सभी विपक्ष पार्टियों को घेरने में लगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि बीजेपी को आए हुए कितने साल हो गए, 8 साल। बीजेपी कहती थी कि हम देश में जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम गरीबी को दूर कर देंगे, बेरोजगारी को दूर कर देंगे, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन आज हो क्या रहा है दोस्तों, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, दूध हो, दही हो, जितनी भी दोस्तों खाने पीने के सामान है उन तक के दाम बढ़ा दिए गए। आज 30 त्योहार लोग दोस्तों मनाने से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले त्योहार उल्लास से मनाए जाते थे, अब सरकार बीजेपी की सरकार में त्योहारों पर लोग बचने की कोशिश करते हैं। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो घर में दोस्तों आप समझिए खुशी से कोई त्योहार मना सके। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस ने बाटों की नीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसा वीडियो बता दे जिसमें कांग्रेस के नेता ने यह कहा हो कि फिलहाल हिंदू और मुसलमान में जंग छिड़वाई हो या फिर दो समुदाय को आपस में लड़वाने की कोशिश की हो। दरअसल ये काम बीजेपी का है। राहुल गांधी ने कहा कि आज 2 भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि हमारे 2 भारत वाले बयान पर हमें टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर से दोहराऊंगा कि देश में 2 भारत बनाया जा रहा है। एक वो जो कि गरीब आम जनता के लिए है, जिसमें दोस्तों लाचारी, बेरोजगारी और कानूनों का शिकंजा है। दूसरी वो भारत दोस्तों जिसमें बीजेपी नेताओं को खुशियां ही खुशियां हैं, लगातार दोस्तों इनकी संपत्तियां बढ़े जा रही हैं। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की जो संपत्ति थी दोस्तों वो 6 गुना बढ़ी, उनकी पत्नी की 9 गुना बढ़ गई, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की 26 गुना। आप समझ सकते हैं दोस्तों 2004 में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, उसके बाद 26 गुना इनकी जो यहाँ पर से वो बढ़ गई थी। अब आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जो बीजेपी वाले हैं वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब इंसान है वो और गरीबी में जाता जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा, बोले छोटे किसान को खत्म करने पर तुली ये सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों का ढोल है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब राकेश टिकैत ने आज तक के में कल फिर से एक बार बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। राकेश टिकैत ने दोस्तों न सिर्फ अंजना ओम कश्यप की आवाज को बंद कर दिया बल्कि बीजेपी की एक एक तत्व, एक एक बात को ये कहकर बता दिया कि किस तरीके से बीजेपी देश में सांप्रदायिकता, नफरत का जो एक माहौल है, जो एक एजेंडा है वो चलाती है। दरअसल दोस्तों कल किसान नेता राकेश टिकैत ने जो यहाँ पर कहा कि फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे कर इस सेक्टर के छोटे किसानों को खत्म कर रही है। छोटे किसानों से मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है, वो किसान लगातार खत्म होता चला जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जो है वो बाटों की नीति अपनाती है
वो देश में जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर कर खास कर दोस्तों पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत ने कहा कि आपके ये नहीं होने देंगे। इस बार पश्चिमी यूपी में बीजेपी का कि जो है यहाँ पर गेम नहीं चलने देंगे बांटो वाला। आपको बताता चलूं राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार पश्चिमी यूपी में हिंदू मुसलमान की एकता दिखाई देगी, सब एकजुट होकर वोट देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी एक सरकार किसी एक समुदाय के साथ नहीं बल्कि हमारी लड़ाई देश के लिए। आपको बता दो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर देश के लिए लड़ना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को ने कब किसानों से वादा किया था कि वो कमेटी बनाएंगे, एमएसपी पर गारंटी देंगे, लेकिन अब तक इसका कोई भी आगाज नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने कहा कि जब किसान आवाज उठाता है तो सरकार डर के मारे थोड़े इधर उधर हाथ पैर हिलाना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी वो सरकार किसानों को लटकाए रखती है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुत ही खतरनाक राजनीति कर रही है। दरअसल इनके नेता और ये लोग सिर्फ एक ही राजनीति जानते हैं और वो है बांटो राजनीति। आपने दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूँ आपने अब तक बीजेपी की विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं देखी होगी कि विकास के मुद्दों पर बात हो। बीजेपी जब भी दोस्तों चुनाव लड़ने आती है तो वो सिर्फ मंदिर मस्जिद या फिर हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव लड़ती है, और इनका ये एक एजेंडा है या फिर यूं कहते हैं कि ये कार्ड है, प्ले कार्ड है, जिससे कि दोस्तों ये जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों गोदी मीडिया की सबसे बड़ी मोदी भक्त रूबिका लियाकत को लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल। दरअसल दोस्तों जिस इंसान ने शाहरुख खान के बारे में ये झूठ फैलाया कि शाहरुख खान जो है वो थूक रहा है लता मंगेशकर सुरों की देवी के ऊपर, जबकि सच्चाई क्या थी दोस्तों, शाहरुख खान फातिहा पढ़कर उनके ऊपर फूक रहे थे। जिसे दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी हिंदू महिलाएं अपने बच्चों को दरगाह पर लेकर पहुंचती हैं, पीर फकीर के पास लेकर पहुंचती है, वो उनके सर पर हाथ रखकर दम कर उसको फूकते हैं। इसको फूकना कहते हैं। लेकिन दोस्तों सुदर्शन टीवी और बीजेपी की आईटी सेल का, हरियाणा का बीजेपी की आईटी सेल के इस आदमी ने दोस्तों किस तरीके से शाहरुख खान के खिलाफ जो यहाँ पर अरुण यादव नाम था दोस्तों, इसने झूठ फैलाया, ना आओ देखा ना ताओ, इसने एक ट्वीट किया और इसने लिख दिया कि देखिए शाहरुख खान लता मंगेशकर के ऊपर थूक रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस सब में रूबिका लियाकत कहां फिट होती है, रूबिका लियाकत को लोगों ने क्यों ट्रोल कर दिया, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों रूबिका लियाकत ने, इसका नाम जो है दोस्तों ये जो अरुण यादव है, इसको रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया और बड़े ही प्यार से किया दोस्तों। रूबिका लियाकत लिखती हैं, अरुण जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं, दरअसल वो शाहरुख जी थूक नहीं रहे, इसको फातिहा पढ़ना कहते हैं, वो फातिहा पढ़कर फूक रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, शब्द देखिए रूबिका लियाकत के। रूबिका लियाकत क्या लिखती है दोस्तों, अरुण जी एक इंसान झूठ फैला रहा है, लगातार जो है दोस्तों मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। बीजेपी की आईटी सेल का हरियाणा का ये व्यक्ति है अरुण यादव, और रूबिका इससे क्या लिखती है, अरुण जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। सोचिए दोस्तों ये रूबिका लियाकत की टोन होती है, और जब ये विपक्ष से बात करती है तो कैसे करती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मोदी जी से ऐसा बोलने की, मोदी जी ने देश का विकास किया है। गला फाड़ फाड़ कर दोस्तों पूरा आसमान रूबिका लियाकत सर पर उठा लेती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीजेपी की आईटी सेल का इंसान है, जो कि लगातार झूठ फैला रहा था, ये अरुण यादव, इसको रूबिका लियाकत प्यार से समझाती है। उसके बाद इसका भी ट्वीट आता है दोस्तों, इसका भी रिप्लाई आता है रूबिका लियाकत को, और ये बड़े ही प्यार से लिखता है, जानकारी के लिए धन्यवाद रूबिका जी। बताइए दोस्तों क्या इस अरुण यादव को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस अरुण यादव को पहले ये नहीं पता था कि शाहरुख खान वहां पर फातिहा पढ़कर फूक रहा है? जानबूझकर दोस्तों ये वीडियो वायरल किया गया, इस वीडियो में झूठ फैलाया गया। और क्यों फैलाया गया, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव करीब है। बीजेपी दोस्तों जब जब चुनाव आते हैं वो हिंदू मुसलमान करती है, और उसको पता है कि हमारी राजनीति सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है। हिंदुत्व के इर्द गिर्द के घूमने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि जैसे कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना। बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव जीतती है, और इसीलिए वो कुछ इस तरीके के वीडियोज वायरल कराती है, झूठी खबरें फैलवाती है, जिससे कि हिंदू मुसलमान हो और हिंदू और मुस्लिम भाई जो है वो आपस में बढ़ जाए, ताकि वोट भी बढ़ जाए, और कुछ बीजेपी को वोट चले जाए, कुछ किसी और को चले जाए। दोस्तों बंगाल का हश्र देखने के बाद बीजेपी डर चुकी है। लेकिन दोस्तों यहां पर मनीष सिसोदिया जो, उन्होंने एक ट्वीट लिखा और रूबिका लियाकत को घेरा। मनीष सिसोदिया ने कहा, वाह वाह
क्या बात है, आप जी से बात हो रही है, अरुण जी कर बात हो रही है, जबकि रूबिका लियाकत तुम अच्छे से जानती हो कि इस अरुण यादव का इस ट्वीट करने का मतलब क्या था, हिंदू मुसलमान फैलाना। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली जो मनीष सिसोदिया है वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस इंसान या अरुण यादव जो है, इसका ट्वीट करने का मतलब ही ये था कि हिंदू मुसलमान हो, और ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। इतना बेवकूफ दोस्तों कोई नहीं है कि किसी को ये ना पता हो कि दुआ पढ़कर फूकी जाती है, और ये मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है। लेकिन जानबूझकर झूठ फैलाना, झूठे वीडियोस वायरल करना, बीजेपी की आईटी सेल, या फिर हम दोस्तों यूं भी कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सारा ज्ञान है वो लगता है बीजेपी वालों ने ही घोल कर पी रखा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यति नरसिंहानंद को मिली जमानत। भड़काऊ, जी हां, धर्म संसद में दिए थे दोस्तों मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यति नरसिंहानंद जैसे लोग जेल जाकर सुधर गए होंगे? नहीं सुधरे होंगे, और वो भी तब दोस्तों जब यति नरसिंहानंद को इतनी जल्दी बेल दे दी गई। अब मैं आपके सामने दोस्तों दो चीजें रखूंगा, जिसके बाद आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि इस देश में दो कानून चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। एक तरफ दोस्तों यति नरसिंहानंद है, दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश का सिद्दीकी कप्पन है, तीसरी तरफ दोस्तों एनआरसी का विरोध करने वाली वो लड़कियां हैं, बेचारी वो लड़कियां हैं जिन्होंने, बेचारी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी दोस्तों, और सरकार के मुंह पर करारा तमाचा भी थी। उनको दोस्तों लगभग 1 साल तक बंद रखा गया। और क्यों बंद रखा गया दोस्तों उन लड़कियों को? क्योंकि उन्होंने एनआरसी और CAA में दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों एक तरफ यति नरसिंहानंद है जिसको महज 1 महीने से पहले ही बेल दे दी जाती है, 2 हफ्ते ही हुआ होंगे अभी यति नरसिंहानंद को, और इसने मुस्लिम समुदाय को काटने, मारने, यहां तक कि दोस्तों मुस्लिम महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इसने मुस्लिम महिलाओं और हिंदू बहनों के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की थी, यहां तक कि इसने मोदी और स्मृति ईरानी के ऊपर भी भद्र टिप्पणी की है। लेकिन दोस्तों इसको बेल दे दी जाती है महज 2 से 3 हफ्तों में। एक तरफ ये है दोस्तों, और एक तरफ वो मासूम लड़कियां थी दोस्तों जिन्होंने CAA और एनआरसी में विरोध किया सरकार का, तो उनके ऊपर UAPA लगाकर उनको लगभग 1 साल तक जेल में रखा गया। तीसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो मुस्लिम पत्रकार है सिद्दीकी कप्पन, जो कि हाथरस की घटना को कवर करने जाता है, जो कि सच्चाई को बताने जाता है, लेकिन उसके ऊपर UAPA लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और अब तक दोस्तों 1 साल से ऊपर होने वाला है। सिद्दीकी कप्पन अभी भी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। उसका क्या जुर्म था दोस्तों? सिर्फ ये कि वो सच की आवाज उठा रहा था, सिर्फ ये कि वो हाथरस की स्टोरी को कवर करने जा रहा था, लेकिन गलत तरीके से उसके ऊपर UAPA लगाकर योगी ने उसको जेल में डाल दिया। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के राज में अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हाँ, इससे बड़ा आपने जो यहाँ पर दोस्तों सीएम कहीं पर नहीं देखा होगा। ऐसा सीएम जो कि गुंडागर्दी की भाषा का यूज करता है, गर्मी निकालता है लोगों की, और मैं लिख के दे सकता हूं ऐसा मुख्यमंत्री आपने अब तक नहीं देखा होगा कहीं पर, जो कि दोस्तों अपनी भाषा पर नियंत्रण ना रख पाए, जो उसको ये तक ना पता हो कि मेरी गरिमा क्या है। मेरा एक गरिमा है, मेरा एक दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूं, अगर मैं गलत भाषा का यूज करूंगा या फिर मैं उन वर्डों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करूंगा जिस वर्ड से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैं उस भाषा का यूज करूंगा, तो आप सोचेंगे कि हम इस पत्रकार की भाषा तो बहुत ही बेकार है, मैं इसकी न्यूज क्यों देखूं। और ऐसा ही काम दोस्तों इस वक्त जो सीएम योगी हैं वो कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अपना दल की दोस्तों अनुप्रिया ने भाजपा को दे दिया झटका। भाजपा के साथ गठबंधन में, लेकिन भाजपा को ही लगा दिया चूना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो अनुप्रिया है दोस्तों, अपना दल की अनुप्रिया, अब उसने जो है यहाँ पर जमकर बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है। अनुप्रिया ने कहा कि हमारा हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे लिए मुसलमान अछूता नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी के गठबंधन के जो लोग हैं वो ही अब बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। अनुप्रिया, अपना दल की जो अनुप्रिया, उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल हिंदुत्व से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारे लिए मुस्लिम अछूते नहीं हैं, हमारे लिए सब लोग एक ही समान हैं। ये किसने कहा है दोस्तों? ये बीजेपी की नेता अनुप्रिया ने कहा है। अनुप्रिया दोस्तों अपना दल की, जिन्होंने अभी बागी सुर भी कर लिए थे बीजेपी के खिलाफ। सवाल यही है दोस्तों कि इनके खुद के मंत्री जानते कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती है,
और जो है यहाँ पर वोटों को बंटवारा करना चाहती है। जैसे कि आपने देखा होगा बंगाल में जो बीजेपी की हार हुई, वहां पर हिंदू और मुस्लिम भाई जो थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया और दीदी की जबरदस्त जीत हुई और बीजेपी को धूल चटा दी दीदी ने। यही कारण था कि वहां पर एकता जो होती है ना दोस्तों, वो बड़े से बड़ी चीज को भी हरा देती है। अगर आपके अंदर एकता है तो आपके पास सामने कितना ही बड़ा पहाड़ खड़ा होगा, आप उसको भी पार कर जाओगे। लेकिन अगर आप बट जाओगे तो बीजेपी इस चीज का फायदा उठाती है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब अनुप्रिया दोस्तों बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही हैं। जाहिर सी बात है, अपना दल की अनुप्रिया जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर कर लिए थे और कहा था कि बीजेपी लोगों का ध्यान नहीं देती है, लोगों पर उनकी ये कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट करती है, उनके साथ बुरा व्यवहार करती है अपनी पार्टी के लोगों के साथ, इसलिए बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेज प्रताप ने खोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल बीजेपी के लोगों के ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज, लेकिन उनको टिकट दिया जा रहा है। मैं करूंगा अखिलेश यादव के सपोर्ट में साइकिल यात्रा निकालूंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। तेज प्रताप ने कहा कि मैं अखिलेश यादव के समर्थन में साइकिल यात्रा निकालने वाला हूं जल्द ही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ये तीनों ही जो है यहाँ पर अखिलेश के सपोर्ट में। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, वो नहीं चाहती कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो और योगी की सरकार आए। योगी को दोस्तों वापस से मठ भेजना चाहती है देश की जनता और वापस जो है यहाँ पर अखिलेश को पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी दो कारण है दोस्तों, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर 0 सन्नाटा देखने को मिला आपको। दूसरा वजह यह है कि सिर्फ सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई गई उत्तर प्रदेश में। यही कारण है दोस्तों, जब तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी तो अपने मन से यह भी कह रही थी कि वो बंगाल में चुनाव जीत जाएगी, लेकिन क्या हुआ, बुरी तरीके से खदेड़ कर भगाई गई। आप देखिए दोस्तों, जितने भी उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी की करारी हार हुई। सवाल यह है कि अब तेज प्रताप ने अखिलेश यादव के समर्थन में बड़ी बात बोल दी है। तेज प्रताप ने साफ कहा है कि वो अखिलेश यादव के समर्थन में साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं और इस साइकिल यात्रा में दोस्तों बड़े ऐलान भी किए जाएंगे। सारा यादव परिवार दोस्तों अखिलेश के साथ है। इधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव को पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ देख बीजेपी के बखिया उधड़ गई है। जी हाँ, बीजेपी इसी सोच में कि आखिरकार अब कौन सी चाल चली जाए, क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान तो ये लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब कोई सा और भी षड्यंत्र सोचा जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दीदी ने कर दिया भाजपाइयों का बोलती बंद, अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ आज वर्चुअल रैली करेंगी ममता दीदी। आपको बताता चलूं दोस्तों, एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी को खुद लेने पहुंचे अखिलेश यादव, जोरों शोरों से किया ममता बनर्जी का स्वागत। दरअसल दोस्तों जब पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तब अखिलेश यादव भी जो है दीदी के पास यानी कि ममता बनर्जी के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। अब दोस्तों एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के समर्थन में पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने बुगुल फूंक दिया। दरअसल जैसे ही ममता बनर्जी जो है यहाँ पर हवाई अड्डे पर पहुंची, वैसे ही जो है यहाँ पर आपको बता दें अखिलेश यादव उनके लेने पहुंच गए। जिसके बाद दोस्तों आज दीदी की वर्चुअल रैली है जहां पर वो भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकालेंगी, क्योंकि इस देश के सारे विपक्षी जो नेता है दोस्तों वो एक हो गए। सबने साफ कह दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो एकजुट होना ही पड़ेगा और बीजेपी को हराने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी जो स्टैंड है वो ताकत ही है। सब अगर एक होंगे दोस्तों तो बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी, इसलिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं सोच समझकर तालमेल बिठा रहा है। अब दीदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो अखिलेश यादव के समर्थन में पूरी तरीके से अखिलेश का फायदा कराएंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मुस्लिम लड़कियों के सपोर्ट में आई जय भीम आर्मी। आपको बता दोस्तों चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोगों ने उन महिलाओं को समर्थन किया, लड़कियों को दोस्तों जिनके साथ कर्नाटक में बुरा व्यवहार किया जा रहा था। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों से कर्नाटक में एक नया बवाल छिड़ गया था जहां पर मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां स्कूल जाती हैं हिजाब पहनकर उनको जानबूझकर दोस्तों टारगेट किया जा रहा था। उनके हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था, कॉलेज और स्कूल में। लेकिन दोस्तों कल से एंट्री मिल गई और उनको जो है यहाँ पर एक अलग जगह पर पढ़ाकर बिठाने की बात कही है। सवाल ये दोस्तों कि ये भी गलत है।
क्यों भाई, हिजाब पहनने में क्या बुराई है? जब कोई गले में माला डालकर आ जाता है, जब आप गांव में जाते हो दोस्तों, तो हिंदू समुदाय की जो महिलाएं होती हैं, जो माता बहनें होती हैं, वो भी तो दोस्तों घूंघट आड़ कर रहती हैं। ऐसे तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए। अगर इस समुदाय में दोस्तों हर इंसान का एक अलग धर्म है, ईसाई अलग धर्म है दोस्तों, वो अपने हिसाब से चलते हैं, मुस्लिम समुदाय अलग धर्म है, हिंदू अलग धर्म है, तो किसी के भी धर्म पर उंगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है